हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस डाउट ऑन आवर वेबसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे हमें रेडिएशन के कई कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो क्या पूछा हुआ है। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ए एंड बी। ये कोई डिफरेंट टेम्परेचर्स में होंगी, टी ए और टी बी। हमको ये बोला है कि एमिसिविटी ऑफ ए इज़ 0.01, एमिसिविटी ऑफ बी इज़ 0.81। ये गिवन है क्वेश्चन में। हमको ये भी एक्स्ट्रा गिवन है कि जो पावर ए रेडिएट कर रहा है और जो पावर बी रेडिएट कर रहा है वो दोनों इक्वल है, यानी पावर एमिटेड बाय ए इज इक्वल टू पावर एमिटेड बाय बी। साथ साथ हमें ये भी बोला हुआ है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन बी is greater than the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in A by 1 माइक्रोमीटर। यानी कि B की जो मैक्सिमम पावर एमिट करने वाली वेवलेंथ है वो ग्रेटर है बाय ए की मैक्सिमम पावर एमिट करने वाली वेवलेंथ से बाय कितना, 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें टेम्परेचर ऑफ ए भी गिवन है और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम पावर एमिट करने वाली बी की वेवलेंथ कौन सी होगी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होना है जो कि आपके रेडिएशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले तो रेडिएंट या एमिसिव पावर क्या होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर वो टेम्परेचर टी में हो, उसका सरफेस एरिया ए हो, ऑलराइट, तो वो पावर एमिट करती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर एमिटेड इज इक्वल टू ई टाइम्स सिग्मा टाइम्स टी रेज टू पावर 4 टाइम्स एरिया, जिसमें ई क्या है, आपकी एमिसिविटी है, सिग्मा क्या होता है, आपका स्टेफान्स कांस्टेंट होता है, एरिया आपका सरफेस एरिया है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। ऑलराइट, तो ऐसे इस रिलेशन को फॉलो करते हुए कोई भी बॉडी रेडिएशन से हीट एमिट करती है। ऑलराइट, सबसे पहला आपका ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। और एमिसिविटी जो होती है वो नॉन ब्लैक बॉडीज के लिए 0 से 1 के बीच में होती है और फॉर अ ब्लैक बॉडी एमिसिविटी 1 होती है। ऑलराइट, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट इस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो हमें वर्ड दिए हुए हैं ना, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वीन्स लॉ। वो हमें बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इज कांस्टेंट। अब ये मैक्सिमम वेवलेंथ के किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, देखो, अगर आप ये समझो कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, नॉट जस्ट ब्लैक, और वो एक पावर एमिट कर रही है। ऑलराइट, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसने हीट एमिट करी वो एक सिंगल वेवलेंथ पे एमिट हो, बहुत सारी वेवलेंथ्स पे ये अपनी हीट जो है वो एमिट करती है कोई भी बॉडी। ऑलराइट, बट एक उनमें से एक ऐसी वेवलेंथ आती है जिसमें जो पावर एमिटेड है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना रखा है वीन्स लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर आपकी कोई बॉडी है जो टेम्परेचर T1 पे है, तो वो क्या करेगी, वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगी। बाकी सारी वेवलेंथ्स पे भी वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एमिट कर रही है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एमिट कर रही है, जिसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। ठीक है, तो वीन्स लॉ क्या कहता है, वीन्स लॉ कहता है कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर, लैम्डा मैक्स और आपके टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट को हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसको कहते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁻³ बी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में कि बॉडीज हैव इक्वल रेडिएंट पावर, यानी रेडिएंट पावर के फॉर्मूले को हम इक्वल कर देंगे, एमिसिविटी ऑफ ए इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर ऑफ ए की रेज टू पावर 4 इंटू एरिया ऑफ ए इंटू एमिसिविटी ऑफ बी इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर ऑफ बी रेज टू पावर 4 इंटू एरिया ऑफ बी। सिग्मा सेम है, एरिया दोनों के लिए सेम है, ई ए हमें 0.1 गिवन है, ई बी हमें 0.81 गिवन है,
टेम्परेचर ऑफ ए हमें 5802 गिवन है, तो इससे हमारा टेम्परेचर ऑफ बी निकल जाएगा 1934 केल्विन। ऑलराइट, अब वीन्स लॉ यूज़ करेंगे। वीन्स लॉ क्या कहता है कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा मैक्स फॉर ए इंटू टेम्परेचर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द लैम्डा मैक्स ऑफ बी इंटू टेम्परेचर ऑफ बी। और हमें ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि लैम्डा मैक्स बी इज ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स ऑफ ए बाय 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर। अब इस इक्वेशन 1 से मेरे पास ये आ जाएगा कि लैम्डा मैक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स ऑफ बी 1/3 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके मेरा लैम्डा मैक्स निकल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ऑलराइट, तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।